really doing essential work to make Kerala once again a haven for investment so that we can grow, generate jobs for our people and prevent a situation where our young people are fleeing the state because they feel they have no possibilities. For the first time, NDA is keeping a lead in 4 or 5 constituencies from the beginning. How do you see this? I mean, is there a three-tier fight coming to Kerala? I think it will be interesting to see what comes out of all of this. At the moment, we've always known that NDA would be viable. शशि थरूर को कांग्रेस पार्टी कहते हैं कि बहुत सारे विश्लेषक के वो गले की हड्डी की तरह ना निगल पा रही है ना उगल पा रही है। अब शशि थरूर केरल से ही आते हैं, वहां से 2-3 बार सांसद भी रह चुके हैं। अब शशि थरूर के बारे में भी कहा जाता था कि केरल में अगर कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाएगी तो वो शशि थरूर की वजह से ही नहीं जीत पाएगी, क्योंकि वो भी उस एक खेमे का हिस्सा है जो कि कांग्रेस पार्टी का आपस में लड़ता रहता है। विजय जी, आप सहमत हैं क्या कि अगर मान लीजिए केरल में कांग्रेस पार्टी एक हो गई होती तो शायद ये जो यूडीएफ को इस समय केरल में अब तो बड़ी जीत दिख रही है? नहीं, जीत एक आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे केरलम बढ़ गया, केरलम बदल गया है। अरे तमिलनाडु बदल गया, तमिलनाडु भी बदल गया है। तमिलनाडु और केरलम में बड़ा बदलाव हो रहा है। केरलम में अब यूडीएफ 92 सीटें 92 140 में से और एलडीएफ रह गया 46 पर। इसका मतलब यह है कि बदलाव की बयार केरलम में बहुत तेजी से बह रही है और इतनी तेज बह रही है कि कांग्रेस पार्टी की बड़ी बहुमत की सरकार केरलम में आने वाली है। 92 और 46, मतलब इलेक्शन कमीशन के हिसाब से भी 21-11 का फर्क है। 21-11, 92 और 46। और तमिलनाडु में भी ऐसा लग रहा है एडीएमके और टीवीके, एनडीए और टीवीके मिलकर सरकार बना सकते हैं। एनडीए और टीवीके ने अगर मिलकर सरकार बना ली सुकेश, फिर तो इसका मतलब बीजेपी के लिए कहां से खुशखबरी आ रही है? बंगाल से खुशखबरी है, असम से खुशखबरी है, तमिलनाडु से खुशखबरी है, पुदुचेरी से खुशखबरी है। मैं पहले बंगाल के बारे में जो रुझान इलेक्शन कमीशन के साइट पे वो बता दूं। इलेक्शन कमीशन के साइट पे 5 सीटों पे लीड दिखाई गई है, जिसमें 3 पे बीजेपी आगे है, 1 पे तृणमूल कांग्रेस आगे है और 1 पे भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा जो है वो आगे। दार्जिलिंग में होगा।